ज्ञानेंद्रिय जानते हो ना, किस ज्ञानेंद्रिय से है? मुंह से, कान से, कान व आंख से या केवल आंख से? नाटक का संबंध जल्दी से बताएं, क्या करेक्ट आंसर होगा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। फैशन बाय शालू भाई गुड मॉर्निंग। काफी सारे बच्चे बिल्कुल रेगुलर रहते हैं, कुछ नाम तो मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ। तो नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? मुंह से है, कान से है, कान से है या आंख से है? और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आना शुरू हो गया है। आज थोड़े से क्वेश्चन आपके सहायक सामग्री से ज्यादा है। तो देखो, जब हम नाटक देखते हैं तो हमारी कौन कौन सी सेंसेस एक्टिव रहती हैं? भाई हम ध्यान से सुनते हैं और हमारी आंखें एक्टिव रहती हैं। तो नाटक का संबंध जो हमारे किस ज्ञानेंद्रिय से है? कान व आंख दोनों से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, शाबाश। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग नीतू झा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गुड मॉर्निंग अंकिता। अरे काफी सारे बच्चे लाइव हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताओ। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है? शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण या प्रश्नों के प्रकार। क्या होता है ब्लूप्रिंट? पता है ना आप लोगों को? गुड मॉर्निंग शिल्पी। कि तो जब आप ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करते हैं तो उसमें से कौन सा उपयोगी नहीं होता है? शिक्षक के द्वारा निर्मित सामग्री उपयोगी नहीं होती है, शिक्षण के लक्ष्य उपयोगी नहीं होते हैं, पाठ्य वस्तु के प्रकरण उपयोगी नहीं होते हैं, या प्रश्नों के प्रकार। अब देखो यहाँ पर आपके मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। ब्लूप्रिंट ढांचा जो तैयार किया जाता है वो आपका प्रश्न पत्र बनाने के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा डाइट या बीएड में, जब आप प्रश्न पत्र बनाते हैं कि भाई 3 नंबर के इतने प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के इतने प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर का इतना प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें भी फिर डिफिकल्टी लेवल सेट किया जाता है कि भाई लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, मान लीजिए हमारे 5 या 25%, ठीक है। उसके बाद सामान्य प्रश्न या क्या कहते हैं जिसे आप निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं, वे कितने रहेंगे? लगभग 50%। इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि नहीं करते हो? 1 लाइनर आंसर कितने रहेंगे? तो एक लाइन में या एक शब्द में जिसका आंसर देना होगा वो आपका 25% रहेंगे। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट आपका तैयार होता है। तो इसमें उपयोगी क्या नहीं है? इसमें उपयोगी नहीं है आपका शिक्षक निर्मित सामग्री। जब आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बनाते हो तो आप शिक्षण के लक्ष्य देखते हो ना कि भाई जो मैंने पढ़ाया है और जिस तरीके का मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूं तो आप लक्ष्य निर्धारित करोगे। पाठ्य वस्तु के प्रकरण भी देखोगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स मुझे उस क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड करने हैं, प्लस प्रश्नों के प्रकार भी देखोगे कि कौन कौन से प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न मुझे रखने हैं, एक शब्द में रखने हैं, मिलान करो रखने हैं, रिक्त स्थान रखने हैं, वस्तुनिष्ठ रखने हैं, लघुतरात्मक रखने हैं, निबंधात्मक रखने हैं। तो ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हो। लेकिन शिक्षक निर्मित सामग्री का इसमें कोई उपयोग नहीं होता है कि शिक्षक ने जो सामग्री बनाई है उसमें ब्लूप्रिंट का कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट बेसिकली तैयार किया जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, या शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4? जल्दी से बताएं। रुचि वर्मा गुड मॉर्निंग। हाँ, थोड़ा सा ये ब्लूप्रिंट पे हम इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ब्लूप्रिंट हमने डाइट और बीएड में पढ़ा था और उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण, कई बार बता चुकी हूँ कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो बेसिकली उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? देखो अब यहाँ पर भी आप लोगों के मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। पैडागॉजी में इतनी गलतियां मत करो, क्योंकि पैडागॉजी में अगर आपको फैक्ट बेस आपके पास नॉलेज नहीं है लेकिन आपके पास पैडागॉजी की नॉलेज है ना, तो आप एक सब्जेक्ट की पैडागॉजी की नॉलेज से बाकी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाने का तरीका बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है पढ़ाने के तरीके में अलग अलग सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की अगर मैं बात करूँ तो उपचारात्मक शिक्षण में बेसिकली हम बच्चे की कठिनाइयों को दूर करने के लिए दोबारा से शिक्षण कराते हैं, जबकि उसकी कठिनाइयों या समस्याओं या परेशानियों की पहचान या उसके कारणों की पहचान ये हम किसमें करते हैं? ये हम सिर्फ पहचान वाला कार्य
जहां पर केवल पहचान या पता लगाने की बात होगी तो वो होता है आपका निदानात्मक में, निदानात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक शिक्षण भी बोल सकते हो। जहां पे कठिनाइयों की पहचान या कारणों की पहचान की बात होगी वो निदानात्मक, और जहां पर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए दोबारा से शिक्षण कराया जाएगा, शिक्षण किया जाना, वो होता है आपका उपचारात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में कैसी शिक्षा प्रदान की जाती है आपको? सैद्धांतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा? फटाफट से बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, मोनिका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुधीर कुमार, सुप्रभात निशी चतुर्वेदी, जितने भी बच्चे हैं फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करो और जल्दी से बताओ प्रोजेक्ट विधि। विजय सोनकर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोजेक्ट विधि में कैसी शिक्षा प्रदान की जाती है? आपको सैद्धांतिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, जीवन के लिए जो उपयोगी होती है वो शिक्षा दी जाती है, बेसिक शिक्षा दी जाती है या नैतिक शिक्षा दी जाती है? यहाँ पर भी मिक्स आंसर्स। आज क्या हो गया आप लोगों को? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है या नए तरीके के क्वेश्चन है? एक सही आंसर नहीं आ रहा है, एक साथ जो लगातार सही आंसर की रेल बंधती थी वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रोजेक्ट विधि बेसिकली बच्चों को जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको वो प्रोजेक्ट बनाना है, जो प्रोजेक्ट विधि में जो बेसिकली जो शिक्षा दी जाती है वो जीवनोपयोगी शिक्षा दी जाती है। कैसी? जो जीवन के लिए उपयोगी हो, उनके आने वाले जीवन के लिए उपयोगी हो, वैसी शिक्षा दी जाती है। तो आज के बाद भूलना मत, प्रोजेक्ट विधि जब भी आप बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से पढ़ाओगे तो उसमें जीवनोपयोगी शिक्षा उसको दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। गुड मॉर्निंग सुधीर, ज्योति, नाजमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नर्सरी और प्राइमरी स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कौन सी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? नर्सरी और प्राइमरी स्तर की बात हो रही है। जब आप कविता शिक्षण कराएंगे तो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली यहाँ पर कौन सी है? गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर होगा? गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट आंसर है? नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर जो कविता शिक्षण बच्चे को कराया जाता है, जो कविता बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसकी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होती है? कौन सी प्रणाली के माध्यम से हम बच्चों को कविता शिक्षण कराते हैं? ओके भाई शाबाश, यहाँ पर अब बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जब नर्सरी या प्राइमरी स्तर की बात होती है तो वहां पर हम बच्चे को जो कविता शिक्षण कराते हैं वो गीत और नाट्य प्रणाली के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में ज्यादातर क्या होता है, बच्चों को एक्शन सिखाए जाते हैं पोयम के साथ, है ना, कि मछली जल की रानी। आप किसी भी छोटे बच्चे से ना कविता सुन के देखना कि चलो कविता सुनाओ, तो वो कविता तो सुनाएगा लेकिन साथ के साथ वो अपने हाथ पैर से एक्शंस भी करके दिखाएगा कि मछली जल की रानी है, क्योंकि उसको वैसे सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वेरी गुड। चलिए आगे